फिर सामान्य स्थिति होगी। लेकिन कश्मीर की जो स्थिति है वो अब दिल्ली के लाल किले पे नजर आती है। न आतंकवाद रोका गया, भारत सरकार के जो तमाम दावे हैं वो फेल होते नजर आ रहे हैं। कहीं पे भी इस तरह का कोई कानून जमीन पे नहीं। देखिए, जहां तक आपने बात की महबूबा मुफ्ती की, आप उठाकर देखिए, जब जब देश में कोई भी आतंकी घटना हुई है और कोई भी इस तरह के हादसे होते हैं, तो यही फैमिली सबसे पहले खड़ी होती है, क्योंकि इनका पुराना रिश्ता आतंकियों से है। 1989 8 दिसंबर को जब इनकी बहन का अपहरण हुआ था और उसके बाद आतंकियों से रिश्ते इनके बने, तो वो रिश्ते आज तक बहुत अच्छे तरीके से निभा रही हैं ये, और इनके फादर भी निभाया करते थे उस वक्त, ऐसा नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में ऐसे भी कुछ संगठन हैं, ऐसी भी कुछ संस्थाएं हैं जो राजनीतिक तो अपना दिखाती हैं चेहरा, लेकिन वो किसी न किसी तरह से एक स्लीपर सेल की तरह काम करती हैं आतंकियों की। उसमें महबूबा मुफ्ती के जो बयान आते हैं उस तरफ इशारा करते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। आतंकियों के हमदर्दी के लिए आप खड़ी होती हैं, जब खड़ी होती हैं। हमने 370 हटाई, आपको क्यों इतनी परेशानी हो रही है? पूरे कश्मीर के लोग खुश हैं, पूरा देश खुश है कि धारा 370 आदरणीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हटाकर वहां पर आजादी दी। लेकिन परेशानी अगर है तो आपको है। अगर किसी को फांसी दी जाए आतंकवादी को, तो उसके लिए आप जो है बैठकर वहां पर विलाप करिएगा। आज आपने जिस तरह से उनका बयान आया है और जिस तरह से उन्होंने बात कही है, इससे तो साफ है कि ये सब आपके ही यहां तो ट्रेनिंग नहीं पा रहे हैं ना, आप ट्रेन करके भेज रही है ना। दिल्ली के अंदर जो भी घटनाएं हो रही हैं आतंकी या आसपास कहीं पर भी, तो चूंकि कश्मीर में तो अब हो नहीं सकता, पत्थरबाज खत्म हो गए, तो अब यही बचा हुआ एक थोड़ा सा सेगमेंट कहीं दिख रहा है जिसको खत्म करने का काम हमारी सेना कर रही है। क्योंकि इन्होंने तो वो काम कराया था कि सेना के लोग वहां पर बांध के आतंकी और पत्थरबाज ले जाया करते थे अपनी गाड़ियों में, और वो घुमाया जाता था कश्मीर में। इनको वो कश्मीर अच्छा लगता है, लेकिन आम कश्मीरियों को ये कश्मीर नहीं अच्छा लगता। तो इनके पास में कहीं ना कहीं अभी भी दर्द जो है वो आतंकियों का है, देशवासियों का दर्द नहीं है। जब जब भी खड़ी होती हैं, हमेशा आप देखिए इनको, तो ये आतंकियों के समर्थन में खड़ी होती हैं, देश के समर्थन में कभी खड़ी नहीं होती हैं। तो इसलिए ये और इनके पिताजी का पुराना इतिहास है, और ये सब लोग आतंकियों से इनके रिश्ते बहुत पुराने हैं, 35 साल पुराने हैं। तो इसलिए ये इनसे ऐसे ही बयान की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन आतंकियों को खत्म करने का काम हमारी सेना करेगी, हमारे देश में सुरक्षा देने का काम हमारी सेना और हमारी सरकार कर रही है और करेगी। और जो लोग इस तरह की हरकत करेंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।